भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संविधान में कानून बदलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय। गुरुग्राम के नटराज ग्रीन में राम राज्य का संकल्पना और भारतीय संविधान पर विचार गोष्ठी पर आयोजित भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, PIL मैन ऑफ इंडिया, नटराज ग्रीन गुरुग्राम शाम को पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र चेतना समिति के संयोजक समाज सेवी श्री राजेश गुप्ता व सभी सदस्यों ने की। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। अश्विनी उपाध्याय ने अपने लंबे भाषण में समाज हित और राष्ट्रहित की बात की है। भ्रष्टाचार और संसदों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं भारतीय संविधान की खामियों को दूर करने पर जोर दिया। राष्ट्र चेतना समिति के संयोजक व कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी श्री राजेश गुप्ता का कहना है कि उनकी समिति को राष्ट्र चेतना, समाज हित और राष्ट्र हित में काम करना है। उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनके सभी सदस्य राष्ट्र प्रेम से प्रेरित हैं। उनका कहना है कि हमें आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मसम्मान भारत की भी जरूरत है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। संविधान में जो त्रुटियां हैं वह ठीक होनी चाहिए। भारत का हर नागरिक अच्छा जीवन जिए। सनातन धर्म के अनुसार हमें अपने संस्कारों और संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में मंच संचालन जानी मानी कवित्री श्रीमती वीणा अग्रवाल व अध्यक्षता अधिवक्ता श्री माननीय नरेंद्र कौशिक ने की। क्या आपको लग रहा है कि जो मिशन में आप लेकर चल रहे हैं कहां तक कामयाब होंगे? देखिए, भारत की 80% समस्याओं का जो मूल कारण है घटिया कानून है। भारत में या तो बहुत सारे चीजों पे कानून नहीं है और जिन विषयों पे कानून है वो महा घटिया है। उदाहरण के लिए घुसपैठ के खिलाफ कोई कठोर कानून ही नहीं है। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण कानून कुछ राज्यों में है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। धर्मांतरण का जो कानून भी है उसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि जो धर्मांतरण होता है वो सारा पैसे से, बाहर से फंडिंग आ रही है। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं होगा, जब तक भारत में जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा और पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो और 1 साल के अंदर सजा हो जाए, जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा। जब तक भारत में भ्रष्टाचार का अपराध खत्म नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा। दुनिया में जिन देशों ने भ्रष्टाचार अपराध को खत्म किया है, चाहे वो दुबई है, चाहे सिंगापुर है, चाहे जापान है, वो देखिए 50 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं। 50 साल के अंदर वहां विकास हो गया है। जिन राष्ट्रों ने कठोर कानून बनाया है वहां धर्मांतरण नहीं होता, जिहाद नहीं होता, मजहबी उन्माद नहीं होता है, वहां पे नक्सलवाद नहीं है, माओवाद नहीं है। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के कठोर कानून बनाया है वहां पे अराजकता नहीं है, वहां किडनैपिंग नहीं होती है। लेकिन जिन राष्ट्रों ने भारत जैसे देशों में जहां पे मानवाधिकार, झूठे मानवाधिकार के नाम पे घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया है, जैसे 1860 का मैकाले का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। तो ये जो कानून है इनफैक्ट ये भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है, ये बलात्कारियों के पक्ष में है, ये नशा तस्करों को मदद करते हैं, ये गाय तस्करों को मदद करते हैं, ये जो भी अवैध काम करने वाले हैं उनके पक्ष में है। घटिया कानून का नतीजा है कि बिट्टा कराटे जिसने पब्लिकली कहा था कि उसने मर्डर किया है, आज तक उसको फांसी नहीं हुई। ये घटिया कानून। करेक्ट। हाँ जी। नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट हम जो है देश अपने राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और करप्शन में हमने तो मुद्दे निकाल के दिए। हमने ये नहीं कि हमने कह दिया कि ये भ्रष्टाचार हुआ, हमने ये निकाला कि भ्रष्टाचार हुआ और वो ऐसे हुआ है। केस फाइल किए हैं, अभी बताया तो धिंगड़ा साहब ने 3 IAS हैं, HCS है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं हमने। लेकिन क्या करें, परमिशन वाली बात है। जहां तक परमिशन वाली बात है कि ऊपर से परमिशन आएगी, आज तक ये नहीं पता ऊपर कौन है, ऊपर के आदेश कौन है, कौन आदेश करता है, फिर कानून कहाँ है? कानून तो है ही नहीं ना। अगर कानून हो तो परमिशन की जरूरत ही नहीं है। मैं गलत केस में फंसाया गया, 1 नहीं 2 में 3 में फंसाया गया, मैं गलत केस में फंसाया गया, लेकिन हमने उल्टे किया उसको। हमने कोर्ट में बताया कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही। मेरी बिल्डिंग ढा दी गई, वो हो गया। मैंने तो बड़ा, मैं कहता हूँ भाई, JP दलाल आए थे, ग्रीवेंस कमेटी में मेरा केस लगा था। मैंने कहा 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर जो कब्जाई हुई है, हुड्डा की लैंड है, जो माफिया लोग किराया खा रहे हैं, आइए ना मैं बताता हूँ। कहना ऑफिस बुलाऊंगा। अरे मैं कहा भाई आपका भी हिस्सा होगा। तो हम तो स्पष्टवादी हैं, सच कहने वाले हैं, जो बातें हैं वो सब। देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया, मंच पर भी बताया, राष्ट्रीय चेतना समिति
का बनाने का प्लान हम लोगों का काफी सालों से था। मन में एक कशिश थी, कोई ऐसे का मंच नहीं मिल रहा था हमें, या कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा जाए। मन में एक कशिश थी कि कुछ ऐसा किया जाए राष्ट्र निर्माण के लिए, जो राष्ट्र निर्माण में काम आए, देश जन जागृत हो, देश आगे बढ़े। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अभी अश्विनी उपाध्याय जी के बारे में मौका मिला। अभी हमने राष्ट्रीय उपाधि अभी बनी है ये राष्ट्रीय समिति, और इसका उद्देश्य यही है कि हम जनता को जागरूक करते रहें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े और हमारा राष्ट्र सर्वोपरि बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून है, सबसे पहले उनके ऊपर चोट करने की जरूरत है। देखो, हम हॉस्पिटल खोल लें, उसमें फ्री दवाइयां बांटते रहें, मरीजों को ठीक करते रहें, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरीज तो और आते रहेंगे। जब तक हम मरीज बीमार क्यों हो रहा है, जब तक हम उस जड़ पे नहीं पकड़ेंगे कि उसके अंदर जो फ्रूट है, जो सब्जी है, उसके अंदर पेस्टिसाइड छिड़ा जा रहा है या उसके अंदर दवाई मिलाई जा रही है, ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे। आज हमारे कैंसर बढ़ता रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही जैसे भ्रष्टाचार है, जब तक कानून ठीक नहीं होगा हमारा, तब तक भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार किसी तरीके से रोकेगा जी। देखिए, घर का मुखिया जिम्मेवार होता है, लेकिन जब वो सीट पे नहीं बैठा होता तब तो आदमी कुछ भी बोल देता है। घर का मुखिया भी यदि सीट पे बैठा होता ना, उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम भी यदि किसी एक सीट पे बैठे, सीट पे ध्यान बैठने के बाद हमें चारों तरफ का ध्यान रखना होता है, हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान नहीं रखना। तो इसलिए हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ, मोदी जी ने अभी क्यों नहीं किया। उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं जो कि हम नहीं समझ सकते। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और वो देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में पूरा सहयोग करेंगे।